जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी। कल हमने नंबर सिस्टम का बेसिक देखा कि नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, आइटा वाले, जो इमेजिनरी नंबर होते थे, जिनको आप नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते थे। और रियल नंबर वो थे जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। फिर रियल नंबर भी आपके दो टाइप के होता है। कौन कौन से? रेशनल नंबर, प्रीमियर संख्या, ई रेशनल नंबर, अप्रीमियर संख्या। प्रीमियर संख्या कौन सी थी? जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में आप दर्शा सकते थे। और अप्रीमियर संख्या कौन सी थी? जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में दर्शा नहीं सकते थे। और जो रिपीट होती थी वो आपकी अप्रीमियर थी, और जो रिपीट नहीं होती थी वो आपकी अप्रीमियर थी, और जो रिपीट होती थी वो आपकी प्रीमियर संख्या थी। और √4, √9, क्यूब रूट ऑफ 27 ये आपकी अप्रीमियर संख्या थी। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बताया था रेशनल नंबर भी, इंटीजर, फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो से लेके पॉजिटिव तक। फिर आपको नेचुरल नंबर बताए, प्राकृत संख्या बताई। फिर आपको प्राइम नंबर बताए, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, जिसमें दो का भाग चले जाए वो, सॉरी, जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो भाज्य संख्या, और जिसके दो ही फैक्टर हों वो आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको बताए थे इंटीजर बताए थे, जो माइनस, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले आपके पूर्णांक थे। पूर्णांक दो तरह से डिवाइड किए थे। फिर एक तो इवन नंबर, सम संख्या, एक ओड नंबर, विषम संख्या। जिसमें दो का भाग चला जाता है वो सम संख्या, जिसमें नहीं जाता है वो आपकी विषम संख्या है। या आप ये कहें दो दो का डिफरेंस होना चाहिए। जीरो आपका कैसा नंबर था? आपका सम संख्या में कंसीडर होता है। ठीक है। फिर आपको बताया था फ्रैक्शन के अंदर, बताया था ना कि फाइनाइट डेसिमल होते हैं, एक होता है आपका रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। और जो फाइनाइट वाला आपको बताया था, जो जैसे 3.4 है उसको क्या लिख सकते हो आप? 34.10। फिर उस पर बेस है ना, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आज हम ये तो जो बताया ये आपकी कल की क्लास में बता दिया था। आज जो फाइनाइट नंबर या जो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप, जैसे आज शुरू करते हैं। जैसे फ्रैक्शन वाला था जो आपका बिन, वो देखो फ्रैक्शन। एक तो था आपका फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल। एक था आपका रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। फाइनाइट, जैसे फाइनाइट क्या था? परिमित दशमलव, जो फिक्स होते हैं आपका। रिकरिंग डेसिमल जो फिक्स नहीं होते, जो इसको बोलते हैं आवर्तीय दशमलव। क्या बोलते हैं इसे? आवर्ती दशमलव। जैसे मान लो आपके आवर्त 3 का ऊपर बार है, इसको क्या लिखते हो? 3 3 3 3 ऐसे चलेगा, पॉइंट है। तो अगर मान लो ये है 2.4 है, तो ये क्या लिखेगा? 24/10। ये क्या होगा? आपका फिक्स हो गया। और ये क्या आपका पुनरावृत्ति होगा। जैसे 24 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? ये 24 24 24 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये था आपका रिकरिंग डेसिमल। इस पे बेस क्या है? न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार, तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे? तो क्वेश्चन वो देखते हैं अब आज। जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10.3 के ऊपर बार है, इसको आप भिन्न में चेंज करिए, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो इसे। तो इसके दो मेथड बताऊंगा। एक तो जो आपका बेसिक होता है ना वो, और एक जो ट्रिक वाला जो एग्जाम में आपको किससे करना है। पहले एक बार बेसिक मेथड देख लो। जैसे 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब इसको मान लो x बराबर कितना हो गया? 0.3 बार है। इसका मतलब क्या है? ये संख्या रिपीट हो रही है। मान लिया आपने x बराबर मान लो कि 0.333, ये आपका कंटिन्यू चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है। फिर क्या है? इस इक्वेशन को ना आप 10 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दिया? 10 से गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 3.333 ये आ जाएगा। ये फिर इनफाइनाइट चलेगा। दो इक्वेशन बन गई। देखो, सपोज करो ये x के बराबर है, ये किसके बराबर है? x के बराबर है 3 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं 3 के ऊपर बार। तो आपने इसको लिख लिया 3.333, इनफाइनाइट तक चलेगा।
अब इसको पहली इक्वेशन को आपने 10 से गुणा कर दिया, ये आ जाएगा 10x और एक पॉइंट कट के यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो 3.33 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करो, तो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें से फर्स्ट घटा दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। जो दूसरी इक्वेशन आपकी उसमें से पहली घटा दो, जैसे 10x में से x घटा दो यहाँ पे, और 3.33 ये जो जा रहा है ना इनफाइनाइट तक, इसमें से 0.3333 इनफाइनाइट तक क्या कर दिया आप, घटा दो। 10x में से x गया, क्या बचेगा आपका 9x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ओनली बचेगा, क्या बचेगा, जैसे ये 3 पॉइंट है ना, ये वाली संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी घटाओगे तो 3 ही बचेगा। x क्या आ जाएगा 3/9 आ जाएगा। देखो 9 किसके नीचे चला जाएगा, 3 के नीचे चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिख दिया x किसके बराबर आ गया 3/9 को, 3 से 9 काट दो, 3 तिया 9। x किसके बराबर आ गया 1/3। ये किस में चेंज कर लिया आपने, फ्रैक्शन में, भिन्न में, ठीक है 1/3। 0.3 को क्या लिख सकते हो आप 1/3 लिख सकते हो। देखो जैसे ये किसका है 1 है, इसको मान ले 3 से भाग करो, क्या आएगा, जैसे 10 लगा लो, 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 उतार लिया आपने, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3, 3 तिया 9, फिर 1, ऐसे ये चलता जाएगा। इसका क्या मतलब है, रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो 0.3 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो आप 1/3, ठीक है। ये था आपका बेसिक मेथड जो समझाने के लिए है। एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना, क्योंकि ये क्या है टाइम ज़्यादा लेगा आपका, है बिल्कुल तरीका तो यही है करने का, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है ना जो आपका, उससे सोल्व करना आपका एग्जाम में। वो कैसे होगा देखो, ये बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। क्या क्या है, x के बराबर 0.3 को माना है, इस x को 10 से गुणा किया है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट घटा दिया आपने, फिर ये सोल्व किया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना आप। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी को। जैसे ये है ना बेसिक मेथड है, डायरेक्ट कैसा है ट्रिक इसकी, मान लो कुछ भी मान लो है डायरेक्ट मेथड। क्या लिखना आपको, जितने पे बार है ना उतने 9 लिखने होते हैं। कितने में बार है, एक संख्या में बार है तो उतने आप 9 लिख दो, बस बात करता हूँ। जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख दो, 3 तिया 9, तो ये किसके बराबर आ गया आपका 1/3 के। समझ में आया, इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लो 0.23 के ऊपर बार है, इसको कैसे लिखोगे, क्या बताया, जितने के ऊपर बार है, ये इसको बार बोलते हैं, कितने संख्या पे बार है 2 पे, उतने 9, तो 23, कितने 9 आएंगे आपके बार 2 आएंगे। क्या इसको क्या लिख दो आप 23/99, ठीक है। जैसे लिखा 0.786 के ऊपर बार, क्या लिखोगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उतने 9 लिखने आपको, जैसे 786/999 लिख दोगे डायरेक्ट, ये इसका, ठीक है। 0.786 तो 786/999। फिर कई बार आपको ऐसा ही मिलेगा, जैसे 0.23 बार, इसका क्या मतलब है 0.2333 क्या है रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तो था सिंपल वाला जैसे 0.3 के ऊपर, तो जितने बार उतने 9। अब ये वाला कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको डायरेक्ट लिखोगे कैसे, 23 लिखना, 23 का 23 लिखा आपने, फिर क्या किया, जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो घटा दो, जिसके ऊपर बार नहीं था वो क्या किया आपने घटा दिया, 23 में से जिसके ऊपर बार नहीं था वो आपने घटा दिया, 2 के ऊपर बार नहीं था घटा दिया। क्या कहता है, जितने ऊपर बार उतने नीचे 9, कितना 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है ना उतनी 0, यहां पर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। देखो फिर से 23 में से घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं, इसके ऊपर बार क्या है नहीं था, जितने जिसके ऊपर बार है उसकी वजह से 9, और जिस पे बार नहीं है उसकी वजह से 0। 23 में से 2 गए क्या आ गया 21, 21/9,
90। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 21/90, या फिर और काट दो 3 से, 3 7 21, 30 दिया 90, 7/30 आ जाएगा। देखो फिर और आगे देखो, जैसे आपने लिखा 0.423, क्या बताया है, जितने बार, जितनी संख्या में बार है ना उतने तो 9 आएंगे, और जिस पे बार नहीं उतनी 0 लिखोगे। 423 नीचे लिख देता हूँ, या फिर इसको रफ कर देता हूँ। जैसे ये आपका 0.423, 0.423, इसको कैसे लिखोगे आप, डायरेक्ट 423 लिखोगे। वो संख्या घटानी जिस पे बार नहीं है, कितने 9 आएंगे नीचे, जितने पे बार था, कितने पे बार था, 2 संख्या पे 2 9 आ गए। और कितनी 0 आएंगी, जिस पे बार नहीं था, कितने पे बार नहीं था, 1 पे बार नहीं था, 4 पे, तो ये 990 आ गया। इसको क्या लिखोगे, 13 में 4 गया 419/990। इसको आप ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में ले सकते हो। ये आप बताओ क्या आएगा, जैसे 0.2142 है, इसको सोल्व करना, फ्रैक्शन में चेंज करना, आप भिन्न में बदलना। क्या आता है, पहले तो ये पूरी संख्या लिखो 2142, वो संख्या घटा दो जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 21 पर नहीं है, घटा दिया आपने। फिर क्या किया है, जितने बार उतने 9, कितने पे बार है, 2 पे, 2 9 आ गए। जिस पे बार नहीं है उतनी 0, अब की बार कितनी 0 आएंगी, 2, क्योंकि 2 पे 0 नहीं है, एक इस पर, एक इस पर, 21 पर, क्या आ गया अब 21/99। ये आपको इसमें भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। एक बार आपको मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ जिससे याद रहेगा आपको। जैसे ये है, मान लो एक तो होता है आपका सिंपल डेसिमल वाला, जैसे इसको डिनोट करते हैं x.abcd। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 27.4 है, इसको क्या लिखोगे आप, 274/10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट 0 था तो पॉइंट हटाया 0 आ गया। या फोर्थ संख्या ऐसे 0.4038, इसको क्या लिखोगे, 4038, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, इसको आप ऐसे लिखोगे। या फिर ऐसे है कोई संख्या 786.786, इसको क्या लिखोगे, 786 और 786 बटे कितने 0, 1 2 3 आ जाएगी। कैसे, देखो जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा उतने ही 0 नीचे लिखे जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप नोट डाल के, जितनी संख्या के बाद, जितनी संख्या के बाद, जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा, दशमलव आएगा, जितनी संख्या के बाद डेसिमल आएगा, क्या कर रहा है, उतने ही 0 नीचे लिखे जाएंगे, उतने ही 0 नीचे लिखे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देखो जितने के बाद दशमलव आएगा, जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा, जैसे 1 के बाद दशमलव है तो 1 0 आएगा, 4 के बाद दशमलव है तो 4 0 आएगा, 3 के बाद दशमलव है तो 3 0 आएगा। ये कह रहा है कि जितनी संख्या के बाद दशमलव आएगा उतने ही 0 नीचे लिखे जाएंगे। ये दशमलव का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड पॉइंट देखो इसमें, अब सेकंड क्या आता है, जैसे पुनरावृत्ति वाले जो रिकरिंग आते हैं,
जैसे ABCD वाले इसके ऊपर बार आ जाए, जैसे मान लो ये लिखा आपने 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है 0.777, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। या फिर 7 के ऊपर बार है, इसको कैसे लिखोगे आप फ्रैक्शन में, जैसे 0.3 का बताया था आपको अभी, तो क्या लिखा था आपने 3/9। 7 के ऊपर बार है, ऐसे क्या लिखोगे आप 7/9 लिखोगे इसे, ठीक है। जैसे ये है 0.72 के ऊपर बार, इसको कैसे लिखोगे 0.72 ऐसे चलता जाएगा। या 0.72 है, इसके ऊपर कैसे लिखोगे 72 कितना 99, क्योंकि 2 के बाद बार था, तो इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, जितनी संख्या पर बार आएगा, लिख लो, जितनी संख्या पर बार, ये है ना जो आपका बार आएगा, जितनी संख्या पर बार आएगा उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे, उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जितनी संख्या पर बार आएगा, जितनी संख्या पे बार आएगा उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। 7 के ऊपर 1 पे बार था तो 1 9 आया, 2 पे बार था तो 2 9 आए, अगर 3 पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे। मतलब ये है जितनी संख्या पे बार आएगा ना उतनी बार आपको 9 नीचे लिखना है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देखो, इसमें 10 में आपको फिर क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम की। ये होते हैं मिक्स वाले, जैसे ABCD, मतलब 2 संख्या में बार होता है, 2 पे नहीं होता, ये वाले होते हैं मिक्स होते हैं, ठीक है। जिसपे सभी पे बार होते हैं वो होते हैं प्योर वाले, ठीक है। जैसे मान लो ये संख्या आपकी 0.1777 ऐसे रिपीट हो रहा है, इसमें एक तो रिपीट नहीं हो रहा बट 7 क्या रिपीट हो रहा है, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो 0.17 के ऊपर बार, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता 17 तो 17 के ऊपर बार आ जाता, तब दोनों रिपीट होते, ठीक है। ये होते हैं मिक्स वाले। जैसे एक संख्या और देखो आपकी, जैसे आपका 0.872 ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, ये 0.872 के ऊपर बार है। अब की बार क्या है 7272 रिपीट है, 8 नहीं है, क्या है ना, x बराबर AB के ऊपर बार नहीं है, CD के ऊपर बार है, x बराबर नहीं, सॉरी x दशमलव, जैसे यहाँ भी कोई वैल्यू आ सकती है, ये तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया आपको मिक्स वाला। जैसे एक वैल्यू लिखा आपने 789 फिर 4343, तो इसमें क्या लिखोगे आप 0.789, 4343 क्या हो रही है रिपीट हो रही है आपकी, 4343 रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे 0.17 आपका, इसको कैसे लिखोगे 17 माइनस 1 अपॉन कितना 9 और 0, ये क्या आ जाएगा 16/90। कैसे लिखा आपने, जिसके ऊपर बार है उसकी वजह से 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उसकी वजह से 0, ठीक है। 17 माइनस 1/90, जैसे ये है, इसको कैसे लिखोगे आप 872 माइनस कितना बिना बार का 8, देखो घटाते वो है जिसपे बार नहीं हो, 872 माइनस 8 के ऊपर बार नहीं था वो। अब देखो जितने पे बार है उतने 9, कितने पे बार है 2 पे बार है, तो कितने 9 आ जाएंगे 2 9 आ जाएंगे। और 0 कितने आएंगे जिस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो 1 0, ठीक है। लास्ट वाला देखो आप, कितनी संख्या लिखी 7 8 9 4 3, माइनस क्या करोगे जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 7 8 9 पे बार नहीं है आपका। फिर क्या रूल कहता है 9 कितने आएंगे जितने पे बार हो, 2 पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे। अब की बार 0 कितने आएंगे जिस पे बार नहीं है उतने 0, कितने पे बार नहीं है 3 पे नहीं है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये आपका
सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सोल्व करें। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप नोट डालकर। क्या बात, जो आपको समझाया आपको, जितने संख्या पर बार आएगा उतने 9 आएंगे। जितने संख्या पर जितनी संख्या पर बार आएगा उतने 9 आएंगे, उतने 9 आएंगे। ठीक है, जितनी संख्या पे बार आएगा ना, जैसे 1 पे बार है तो 1 9 आएगा, 2 पे बार है तो 2 9 आएंगे, अगर 3 पे बार होता है तो 3 9 आते हैं। ठीक है, और जिन पर बार नहीं आएगा उतने 0 नीचे लिखते हैं। जिन पर बार नहीं आएगा उतने 0 नीचे लिखते हैं। उतने 0 नीचे लिखते हैं। ठीक है, 9 भी नीचे लिखते हैं। जैसे जितने पे बार है उतने तो 9, और जिस पे बार नहीं है उतने 0। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सोल्व करना 2 3 4 3 के ऊपर बार, इसको बिन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या कहता है, वही संख्या लिखो 23 43। कितना माइनस करोगे अब, जिस पे बार नहीं है आपने 23 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहता है जितने बार उतने 9, और जिस पे बार नहीं उतने 0। कितना आ जाएगा आपका, 23 तो ये, और 2 0 9 9 0 0 0 से एक 0 और काट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 232 अपॉन 990। इसको सॉल्व करो। जैसे ऐसे लिखा हो 2.32 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखो दशमलव से इस साइड तो वैसे जोड़ते हैं जो आप नॉर्मल जोड़ते हो। इसका आगे का देखो, इसका मतलब ये होता है 2 + 3 2 के ऊपर बार। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करोगे आप, 32 कितना माइनस करोगे, 3 करोगे। कितना आ जाएगा, जिस पे बार है उसकी वजह से 9, और जिस पे बार नहीं उसकी वजह से 0। 32 में से 3 गए कितना, 29/90। इसको कैसे लिखोगे, 2 + 29/90, या इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 2990। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में मिले उससे टिक कर देना। ठीक है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे ये होता है ना आपका 2 से 1/2, इसका मतलब ये होता है 2 + 1/2, क्योंकि ये आगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 1 5/2। ये क्या होता है, 2 दूनी 4 1 5/2। आपने कभी ऐसा ब्रेक नहीं किया तो अजीब सा लगता है, मेन तो वही होता है मैन, कि 2 से 1/2 अगर बार है ना तो इसको आप ऐसे अलग कर सकते हो, 2 + 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 + 29/90 था, इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 से 29/90। क्लियर, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 4.3214 प्लस 0.187। ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करना। 4.3214 पे बार है और 0.187 पे बार है। एक तो वही मेथड था आपका, एक उससे भी फास्ट कैलकुलेशन का एक और बताता हूँ इसी का तरीका। एक तो वैसे कर लोगे आप 4.2 अभी करते आ रहे हो। दूसरा देखो, जो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो बिना सोल्व किए। इसमें देखो आप, बार डिजिट कितनी है आपकी, जिसके ऊपर बार है कितनी संख्या है इसमें, 3 संख्या है।
इसमें कितनी संख्या है जिस पे बार है? 2 संख्या है। क्या करेंगे, जो बार डिजिट है वो लिखनी है आपको। इस पे 3 है, इस पे 2 पे बार है, उसका क्या लेना आपको? एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर आएगा ना उसमें 6 संख्या पे बार आएगा। नॉन बार डिजिट देखो कितनी आपकी, नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट कितनी है? 1 है। यहाँ पे दशमलव के बाद में देखने, इसमें कितनी है? 1 है। ठीक है, ये तो सेम। इसमें एलसीएम नहीं लेना होता। इसमें क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है ना वो लेते हैं। जैसे 1 2 3 आता ना तो 3 ले लेते, या 2 4 होता तो 4 ले लेते। जो संख्या बड़ी होती है ना वो ले लेते। अब दोनों इक्वल होता है, क्या आएगी? 1। इसका मतलब आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखना कि बार वाली डिजिट तो है ना 6 आएंगी, बिना बार की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आप इसको चाहे तो सोल्व करके देख लो। देखो कैसे, 4.3 2 1 4, इसका मतलब क्या है? 2 1 4 रिपीट हो रहा है, 2 1 4 ऐसे चलता जाएगा। अगला देखो 0.187, अब की बार क्या है? 8 7 रिपीट हो रहा है, 8 7 8 7 ऐसे चलता जाएगा। क्या कह रहा है? इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, आप जोड़ दो। 7 4 11, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10 1 11, 4 1 5 4। ठीक है, ये आपका है कितना? 4 पॉइंट, कोई मिस्टेक की है क्या? 4.3 2 1 4 2 1 4, या 0.1878787, इसमें 8787 है। एक से देखना स्टेटमेंट से ही क्या? एक बार आके देखो, 7 से 11, एक सेकंड हो गया इसको। हाँ सही, एक बार इसको 3 पॉइंट आगे तक ले लो, क्योंकि क्या है फिर रिपीटेशन में वो सही आ जाएगा। जैसे 4.3 2 1 4 2 1 4 2 1 4 ऐसे चलता जाएगा। ये क्या था? 0.187 87 87 87 और फिर 8 7। अब ऐड करोगे 8 4 12 9 1 10, 8 4 12 9 1 10 8 2 10 1 11। एक बार फिर से करते हैं इसको, देख लीजिए। जैसे ये आपका 4.3 2 1 4 2 1 4 2 1 4 ऐसे चलता जाएगा। ये क्या था आपका? 187 8 7 8 7 8 7 और 8 ऐसे चलता जाएगा। क्या कर रहा है? इसको ऐड कर दो, तो 8 4 12 9 1 10 8 2 10 1 11 7 4 11 1 12 9 1 10 7 2 9 1 10 8 4 12 1 13 9 1 10 8 2 10 1 11 4 1 5 और 4। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे आपने लिखा 4.5103 002 102। ठीक है, अब ये क्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक आगे जाएगा ना वापिस, ये क्या बन जाएगा? पावर आएगी तो 3 बन जाएगा। तो जैसे 103,002, ये जो संख्या है ना 103,002 रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी। कहने मतलब क्या था? बार कितने पे आएगा? आपके बाद बार डिजिट आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आएगी। एक संख्या कैसे आएगी? ये वाली विदाउट बार की। नॉन बार डिजिट कितनी थी? 1 थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ये है ना, जैसे फिर क्या आएगा 2 1 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 7 आएगा, तो एक असल आ जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। तो 1 0 3 0 0 2 वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या बार कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। देखो 6 संख्या पे बार है, एलसीएम कितना आया था आपका 6 पे। एक संख्या कैसी थी आपकी, बिना बार की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसको ऐसे ही। जैसे ये क्वेश्चन आप खुद करना, देखो ये 3.23 प्लस 3.2416 इसको बार। ठीक है, सॉल्यूशन का तरीका देखो क्या है, बार डिजिट देखो कितने पहले, कितने के ऊपर बार है इसमें, 3 के ऊपर बार है, 4 1 2 पे। इसमें कितने पे बार है, 2 पे बार है। एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या बताया था पहले वो देखो बार डिजिट कितनी है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समात वर्तक 6 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी लिखनी है आपकी, नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट, इसका मतलब बिना बार की संख्या लिखनी है। बिना बार की संख्या कितनी है यहाँ पे, 3 के बाद में 2 संख्या तो ये है, और 1 2 3 संख्या ये है, कितनी संख्या है 3। फिर क्या बताया था, इन दोनों में से जो बड़ा है ना वो नंबर लेना आपकी बार। बड़ा कौन सा है आपकी बार, 3। मैक्सिमम कितने हैं 3। इसका मतलब ऑप्शन में 6 संख्या तो ऐसी होंगी जिसपे बार होगा, 3 संख्या ऐसी होंगी जिसपे बार नहीं होगा। अगर ऐसा ऑप्शन देखता है तो आप डायरेक्ट बिना सोच किए आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपको। कैसे देखो, जैसे इसको सोल्व करो आप, ये लिखा आपने 3.23 4 1 2 4 1 2, ऐसे चलता जाएगा 4 1 2। नेक्स्ट क्या आपका 3.241 6 2 6 2 6 2 और 6 2, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। क्या था 412 पे बार था, तो ये जो चीज़ रिपीट होगी ना 412 ही संख्या रिपीट होगी। इसमें 62 पे था तो 62 रिपीट होगा। अब क्या करो, ऐड कर दो, देखो 4 6 1 7 6 8 3 10 4 1 5 7 5 7 4 3 3 6। आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 संख्या तो ऐसी होंगी जिसपे बार नहीं होगा, 1 2 3। ये संख्या तो ऐसी होंगी जिसपे आपका बार नहीं होगा, इसको लिखोगे। और फिर 475 के बाद में 6.475। अब ये जो संख्या है ना, जैसे पावर के बाद में एक 5 और आ जाएगा, 75 0 386, फिर 75 0 386 रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी कि 75 0 386 75 0 386, ऐसी संख्या क्या है रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी। 75 0 386 रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 संख्या में बार आएगा, 3 पे बार नहीं आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करने का ये मेथड होता है बार वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का। एसएससी सीजीएल 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा था, क्या था 0.56 के ऊपर बार है, माइनस 0.723 23 के ऊपर बार था, प्लस क्या था 0.39 के बाद गुणा क्या था आपका 0.7 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन था। कीजिए सोल्व आप ये।
देखो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे आप, ये मल्टीप्लाई वाला सोल्व करोगे। जैसे कैसे आपको बताया था, जैसे इसको क्या ले सकते हो आप, जैसे 0.3 बार था, इसको क्या ले सकते थे आप 3.9 ले सकते थे। अब 0.39 के बार है, क्या लिखोगे आप 39 माइनस कितना 3 अपॉन कितना, जिसके ऊपर बार है उसकी वजह से 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसकी वजह से 0। इसको क्या लिखोगे आप 36/90। इस टर्म को आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 36/90। आपको बताया था ना, जिसके ऊपर बार है ना उसकी वजह से 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसकी वजह से 0, ये घटा के आपको इसको ये लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिखो कितना 36/90। इसको लिखा आपने 36/90। इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट बताओ, 0.7 के ऊपर बार है, 7 बटे कितना 9 लिख सकते हो, क्योंकि बार हट जाएगा 9 आ जाएगा। क्या लिख सकते हो आप 7/9। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन। इसको सोल्व करो, क्या आएगा 9 चौके 36, ये कितना आ जाएगा 7 चौके 28/90, 7 चौके 28/90। या इसको क्या लिख सकते हो आप 2.8/9 भी लिख सकते हो। क्या बताया, जितने संख्या के बाद में दशमलव होता है ना उतने जीरो नहीं चाहते हैं, तो एक के बाद में अगर जीरो हटाओगे तो एक दशमलव आ जाएगा। या फिर आप इसको कैसे लिखोगे बार के फॉर्म में, जैसे 28 है, इसको 9 से भाग कर दो, 9 तिया 27, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, तो फिर 9 एकम 9, ऐसे चलता जाएगा। 3.1 बार लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना 28 को, 3.1 बार लिख सकते हो 28 को। ठीक है, 28 को 3.1 बार लिख सकते हो। तो 2.8 को क्या लिखोगे आप, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 0.31 के ऊपर बार। 28 था तब आपने लिखा 3.1, अगर 2.8 होता ना, एक पॉइंट इस तरफ आ जाता, ये होता 0.31। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.31 के ऊपर बार। इसको अपने सोल्व किया, इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट ये 0.31 के ऊपर बार। एक के ऊपर बार मतलब एक रिपीट हो रहा आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए आगे। ये वाला हो गया क्लियर, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 0.56, 6 के ऊपर 12, इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है आपका, ऐसे चलता जाएगा। 6 के ऊपर 12 है तो 6 रिपीट हो रहा है आपका। फिर क्या है, ये वाला प्लस का कर दो एक बार, कितना था 0.311 था। ठीक है, ये माइनस वाला लिख दो, या पहले लिख दो बाद में लिख दो, बात एक ही है। माइनस कितना है 0.7232323 ऐसे चलता जाएगा। मतलब पहले दो टर्म क्या है, ये दोनों जुड़ रही है और ये घट रही है। कर दो सोल्व। देखो 6 1 7, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 5 3 8, 8 में से 7 गया 1.0। ये आपका आंसर है। इसको क्या लिख सकते हो, देखो 54 54 क्या है रिपीट होगा। अब यहाँ भी 54 आएगा, फिर 54 आएगा। इसको आप लिख सकते हो क्या 0.154 के ऊपर बार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.154 के ऊपर बार। अब देखो एक मेथड क्या बताया था मैंने आपको, कहा था कि बार वाली डिजिट देखो कितनी आपकी, बार की संख्या कितनी है, एक ये है, एक इस पे है, दो इस पर है और एक उस पर था। बार वाली का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 1 2, 1 का एलसीएम कितना आता है 2। बिना बार की डिजिट देखो, नॉन बार डिजिट, बिना बार की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितनी है 1 है, और वहां पर भी कितनी है 1 है। 0.31 में बिना बार की डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है इसमें, सब 1 है, 1 आएगा। आंसर में आपका देखना
ऑप्शन देंगे, आपका एग्जाम का है ना सीजीएल मेंस का, तो ऑप्शन मिलेंगे। तो बिना बार की संख्या आपको 1 मिलेगी। देखो बिना बार की संख्या कितनी है, 1 है, और बार की संख्या कितनी है, 2 है। बार कितने पे होगा, 2 पे होगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन देखना आप, मैं ऑप्शन लिखूंगा, फिर आप वो उसको सोल्व करना। ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आप बिना पेन को भी यूज किए ना, बिना पेन का यूज किए आप सोल्व कर दोगे। देखो कैसे, जैसे कुछ स्टेटमेंट देखो आप, 22.4 है, इसके ऊपर बार है, प्लस 11.567, इसके ऊपर बार है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है। इसका मान बताना आपको। ये क्वेश्चन है, 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 के ऊपर बार है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है। इसका मान बताना है। ऑप्शन आपके सामने जो एग्जाम में आए थे, 0.32 के ऊपर बार, बी ऑप्शन आपका 0.412 के ऊपर बार, सी ऑप्शन आपका 0.31 के ऊपर बार, और डी ऑप्शन आपका 0.412 के ऊपर बार। सीजीएल मेंस 19 का क्वेश्चन है और ये आपके सामने ऑप्शन है। इसमें 0.32 के ऊपर बार है, 412 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है और 12 के ऊपर बार है। सोल्व कीजिए आप, देखिए क्या आंसर आता है। आपको दोनों तरीके बता रखे हैं, देखो एक बार सोल्व करके आपका अपना आंसर देखो फिर बताओ। देखो पहले देखो बार डिजिट कितनी आएंगी, बार डिजिट कितनी आएंगी बताओ। इसके कितने हैं, 1 पे बार, इस पे कितने पे बार है, 2 पे है, इस पे कितने पे बार है, 1 पर है। फिर क्या करते थे हम, इसका एलसीएम लेते थे, 1 2 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। फिर लिखते थे नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट। बिना बार की संख्या कितनी है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में 1 है, और वहां पर कितनी है, 1 है। नॉन बार डिजिट हमेशा दशमलव के बाद देखनी है आपको, इस साइड वाली नहीं, दशमलव के बाद में 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 1 है। इससे एक चीज क्लियर हो गया आपकी कि आंसर में है ना 2 के ऊपर तो बार आएगा दशमलव के बाद, और 1 के ऊपर बार नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, दशमलव के बाद में 1 2 के ऊपर बार तो आएगा, आ रहा है, बट एक संख्या ऐसी होगी जिसपे बार नहीं आएगा, ये कैंसिल। इसमें 3 के ऊपर बार है, ये भी नहीं। कितने पे बार आना चाहिए, सिर्फ 2 पे बार आना चाहिए। इसमें 1 तो बिना बार की है, बट 1 बार की है, तो ये भी बिना बार की गलती। डी ऑप्शन देखो, 2 संख्या तो ऐसी होगी जिसपे बार आएगा, 1 संख्या ऐसी होगी जिसपे बार नहीं आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपने सिर्फ एग्जाम में ये 1-2 सेकंड में हो सकता था, ये देखना कितने में बार आ रहा है, 1 2 1, 2 का एलसीएम कितना, 2, तो 2 संख्या ऐसी होगी जिसपे बार आएगा। फिर देखना दशमलव के बाद में 1 संख्या ऐसी है कि ये है, तो 1 संख्या बिना बार की आएगी। और इसको सोल्व करना चाहे तो आप वैसे कर सकते हो। कैसे, देखो 22.4, 4 के ऊपर बार है तो 4 4 4 लिखते जाओ, प्लस का साइन 11.567 ये रिपीट होता जाएगा ऐसे। फिर माइनस 33 पॉइंट कितना, 5 9 9 9 9। ठीक है, क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, ये घटा दो, करो देखो 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 4 5 9, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। क्या आया, जैसे 0.4, अब 1 2 1 2 है ना, रिपीट होगा, तो इसको क्या लिखोगे आप, 0.412। जो चीज़ रिपीट होती है उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर बार है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है।
आज के लिए फ्रैक्शन में इतना ही था। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।